सूर्योदय होने से पहले ही हमें पीपल वृक्ष में। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे शनिवार के दिन हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। जिससे शनि की ढैया होती है, सरेसाती होती है, तो वो दोष इन नियमों का पालन करने से ख़त्म हो जाता है। शनिवार का दिन मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है, शनि देव का दिन माना गया है। और इस दिन अगर हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और कुछ नियमों का पालन करते हैं तो बिना मतलब ज़्यादा पूजा पाठ करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और हमारे ऊपर जितने भी जो दोष होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। शनिवार के दिन हमें अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए। और जो कबाड़ है उसको हम बेच सकते हैं, लेकिन जो लोहा का सामान है जो कबाड़ा हो चुका है उसको हमें उस दिन नहीं बेचना चाहिए। जैसे ये मतलब ये तो प्लास्टिक का डब्बा हो गया, शैम्पू का, ये भी प्लास्टिक का हो गया। लेकिन ये जो मान लीजिए ये छड़ है तो छड़ लोहा का होता है, तो लोहा का सामान हमें शनिवार के दिन नहीं बेचना चाहिए। लोहा बेचना अच्छा नहीं माना जाता है। जो ये लाइटर है तो ये भी तो मतलब लोहा में ही आता है, जो स्टील होता है वो भी लोहा में ही आता है। तो इसीलिए हमें शनिवार को ये सब सामग्री नहीं बेचनी चाहिए। अगर आपको बेचना ही है तो अमावस्या के दिन ये कबाड़ा जो भी सामान आप इकट्ठा करके रखते हैं वो अमावस्या के दिन ही बेचें। हम लोग की ये आदत होती है कि घर में जितना भी पुराना सामान होता है हम लोग उसको जमा करके रखते हैं, क्योंकि फेंकने में लगता है कि कैसे फेंक दें। हम महिलाओं की वो आदत होती है। लेकिन जो भी घर की टूटी फूटी चीज़ें होती है वो हमारे घर में नकारात्मकता को जन्म देती है। तो इसीलिए जो भी घर का मतलब जैसे ये चप्पल है तो टूटा हुआ चप्पल भी हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ चप्पल है तो इसे फेंक देना चाहिए, इससे भी हमारे घर में नेगेटिविटी आती है ना। और जैसे झाड़ू भी जब हम झाड़ू लगाते रहते हैं तो हमारी झाड़ू मतलब छोटी हो जाती है, फेंकने लायक हो जाती है। तो हमें शनिवार के दिन झाड़ू फेंक देना चाहिए, और नहीं तो आप अमावस्या के दिन भी फेंक सकते हैं। लेकिन मतलब सब जो भी सामान आपको हटाना है वो हटाइए, लेकिन जो लोहा का सामान है वो शनिवार के दिन नहीं घर से निकलना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। पोछा लगाने का बाल्टी भी हम लोग जितना भी बेकार लगता है कि अब यूज़ नहीं होगा उसको हम लोग पोछा लगाने के लिए यूज़ करते हैं, बेकार बाल्टी का। तो हमें पोछा लगाने के लिए मतलब अच्छा बाल्टी रखना चाहिए, ये ना कि जो टूटा हुआ बेचने लायक हो कबाड़ में। तो इससे भी हमारे घर में नेगेटिविटी आती है। जितना भी अगर हम घर में ख़राब सामान अगर हम भर के रखते हैं तो नकारात्मकता आती है। इसीलिए अपने घर में लगे कि हाँ जो सामान हमारे यूज़ का ना हो उसको तुरंत हटा देना चाहिए। और हमें अपने घर में देखना चाहिए कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है उसको हमेशा मतलब ठीक करवा के ही रखना चाहिए। ये ना कि वो पंखा ख़राब है, बल्ब ख़राब है, हम उसको रखे हुए हैं। मतलब जो भी आप सामान है जितना आप मैनेज करके रख सकते हैं उतना ही सामान इलेक्ट्रॉनिक का अपने घर में रखना चाहिए। जब भी वो ख़राब हो जाए तो तुरंत मैकेनिक को बुला के उसको बनवा ले। इससे हमारे घर में नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और शनि देव का भी प्रकोप हमारे घर में नहीं रहता है। तो शनिवार को घर की जितने भी पर्दे हैं, खिड़की का हो, दरवाजे का हो, चाहे बेडशीट हो, मतलब बहुत अच्छे से उस दिन घर की साफ़ सफाई हमें ज़रूर करनी चाहिए। और शनिवार के दिन हमें अपने घर की अच्छे से मतलब साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। जितना भी हमारे घर में ये जो झोल है वो लगा रहता है तो वो हट जाना चाहिए। सप्ताह में एक दिन हमें नियम बनाना है कि जो भी ये झोल वगैरह, क्योंकि इससे हमारे घर में राहु केतु का वास होता है। जितनी भी अगर हम गंदगी रखेंगे तो हमारे घर में मतलब बरकत नहीं होगी, सुख समृद्धि कभी नहीं आएगी। तो इसीलिए अपने
घर का एक रूटीन बनाए, एक नियम बना ले कि हमें शनिवार के दिन अच्छे से पूरे घर का जितना भी झोल वगैरह है तो वो हमें निकाल देना चाहिए। एक बार के दिन हमें ये नियम बनाना चाहिए कि जितने भी उस दिन घर के पर्दे चादर वो उस दिन हमें ज़रूर धोना चाहिए। एक जो नियम है वो पालन करने से हमारी ज़िंदगी में मतलब अच्छा ही होगा। जो और सुबह के टाइम में हमें अपने घर में थोड़ा सा भी पूजा पाठ हमें ज़रूर करना चाहिए। सभी मंत्र उच्चारण पूजा कपूर की आरती ज़रूर करनी चाहिए। इससे भी हमारे घर में जो मतलब नकारात्मकता होती है, नेगेटिविटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। और थोड़ा बहुत भी अगर हम सुबह में पूजा करते हैं तो हमारे घर का जो वातावरण होता है वो एक अलग ही होता है। और जब भी हमारे घर में कोई मज़दूर आए काम करने के लिए, जो गरीब होते हैं तो उनको उनकी मज़दूरी पूरा देना चाहिए। ये ना कि हम उनसे काम करवा लिए और उनको मज़दूरी वगैरह नहीं दिए। तो वैसा भी काम अगर हम करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती है। जब भी हम किसी से काम करवाएं जो मज़दूर से, क्योंकि वो गरीब होते हैं और गरीब का जब हम मदद करते हैं तो हमारे जीवन में मतलब भगवान हमारी मदद करते हैं। तो इसीलिए हमें गरीबों की ज़रूर मदद करनी चाहिए। कर्म तो करना ही चाहिए, बिना कर्म किए चाहिएगा कि हाँ भगवान हमारी मदद करे तो वो कभी नहीं हो सकता है। कर्म करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म प्रधान है। तो इसीलिए हमें गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान है। तो हमें कर्म करना है, कर्म करेंगे तभी हमारे जीवन में अच्छा होगा। अगर हम कर्म ही ना करें और सोचेंगे कि हमारे जीवन में हर कुछ अच्छा हो जाए तो बिना कर्म किए किसी के जीवन में अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जो भी आप कर्म करें ईमानदारी से करें और अच्छे तरीके से करें। तो सबसे पहले हम एक लोटा जल ले लेंगे और पूजा करने के लिए हमें थोड़ा सा तिल पीपल वृक्ष में तिल ज़रूर चढ़ाना चाहिए शनिवार को। और ये गुड़ और ये हो गया अक्षत। और हम पूजन करने के लिए एक दिया ले लेंगे मिट्टी का। हमें मतलब दिया जलाना है वो सरसों तेल होना चाहिए, इसमें और कोई तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये हो गया सिंदूर। और पीपल वृक्ष में हमें सिंदूर का टीका लगाना चाहिए। जो महिलाएं हैं वो सिंदूर का टीका लगाएंगी और जो लड़की हैं और जो पुरुष हैं वो रोली का टीका लगाएंगे। और एक ये धूप बत्ती चाहिए और कुछ आप फूल, जो भी फूल मिले आप उस दिन ज़रूर चढ़ाइएगा। तो शनिवार के दिन हमें पीपल वृक्ष में जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और जल चढ़ाने के बाद आप परिक्रमा ज़रूर करें। 5 या 7 बार पीपल वृक्ष की हमें परिक्रमा करनी चाहिए। और जिनके ऊपर जो भी मतलब ग्रह वगैरह रहता है तो पीपल वृक्ष की जब वो पूजा करते हैं तो उनका जो भी कुंडली में ग्रह होता है उनको शांति मिलती। पूजा करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मुख है पूर्व दिशा की ओर रहे या उत्तर दिशा की ओर रहे, दो ही तरफ मुख करके हमें पूजन करना चाहिए। तो जल में हम कौन कौन सी सामग्री डालेंगे? तो सबसे पहले हम एक लोटा जल ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा हम ये अक्षत है तो ये हम अक्षत इसमें डालेंगे। ये तिल हो गया और ये हो गया गुड़। हमें मीठा जल ही पीपल वृक्ष में चढ़ाना चाहिए। तो ये हो गया गुड़। और सूर्योदय होने से पहले ही हमें पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। और अगर आपको मंत्र आता है तो ओम शनिचराय नमः, ओम शनिचराय नमः, इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें जल चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। सिंदूर का आपको टीका लगाना है।
जो लड़की हैं वो रोली का टीका लगाएंगी और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो सिंदूर का टीका लगाएंगी। और इस टीका लगाने के बाद हमें अपने मांग में भर लेना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और पीपल वृक्ष में हम जब भी दिया जलाएं तो सरसों तेल का ही जलाना चाहिए, और कोई भी तेल होता है घी, इसका उपयोग हमें नहीं करना है। सरसों के तेल का। और शाम के समय आपको ज़रूर दिया जलाना चाहिए। सुबह में आप जलाएं या ना जलाएं, लेकिन शाम के टाइम में हमें दिया ज़रूर जलाना चाहिए। और इस तरह से हमें मिट्टी का दिया दिखा देना है। और सुबह में भी आप जलाइए और शाम में हमें ज़रूर जलाना चाहिए। संध्या के समय हमें दीपक जला के और भगवान से आशीर्वाद ले लेना है। जितने भी हमारे ऊपर ग्रह गोचर है वो सब खत्म हो जाए। और इस दिन विष्णु भगवान का, माता लक्ष्मी का, जितने भी देवी देवता, जितने भी भगवान होते हैं उनका पीपल के वृक्ष में वास होता है। तो इसीलिए हमें पीपल की पूजा शनिवार को ज़रूर करनी चाहिए। और हम पीपल वृक्ष की आप 5 बार या 7 बार परिक्रमा ज़रूर करें और मंत्र बोलते रहें। जब भी पूजा करें तो ओम शनिचराय नमः मंत्र बोलते हुए ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो जब भी हम परिक्रमा करेंगे तो हम परिक्रमा करने में भूल जाते हैं कि हम कितनी बार किए हैं। तो इसके लिए आप 5 मूंगफली का दाना ले लीजिए या चना रख लीजिए, चाहे जो भी मिश्री वगैरह जो भी आपके पास है वो रख लीजिए गिन के, ताकि जब भी हम परिक्रमा करेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो मैं यहाँ और कुछ तो नहीं ला पाई हूँ, ये गुड़ है तो गुड़ से ही परिक्रमा करूँगी। और जब भी हम एक फेरी घूम के आएंगे तो इस जगह गुड़ डाल देंगे। तो इससे ये होगा कि एक बार परिक्रमा, फिर दूसरी बार इसी तरीके से हमें करना है। और उसके बाद हम प्रणाम कर लेंगे। और जब भी हम पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे तो जितना भी वहाँ जो भी मंदिर आपको दिख रहा है उस मंदिर में जाके आपको पूजा करनी चाहिए। ये ना कि हम पीपल वृक्ष का पूजा कर लिए और बगल में कोई मंदिर है तो उसको छोड़ दिए, तो वैसा गलती हमें नहीं करना है। और जब हम पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे उसके बाद जितना भी आपके मतलब सामने अगर मंदिर पड़ रहा है, भगवान की अगर मूर्ति सामने दिख रही है तो उनकी पूजा आप ज़रूर कर लें। तो हमें भगवान से आशीर्वाद ले लेना है। शनिवार के दिन हमें खिचड़ी ज़रूर बनाना चाहिए, और वो भी काली दाल का बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो ये देखिए, ये है काली दाल उड़द की। तो इसका अगर हम, ये है उड़द की काली दाल, तो हमें शनिवार के दिन खिचड़ी ज़रूर बना के खाना चाहिए। खिचड़ी और भूजा आपके घर में अगर पसंद किया जाता है तो भूजा भी आप शाम के टाइम में खाएं, और खिचड़ी ज़रूर बनाना चाहिए। खिचड़ी या तो आप दिन में बना लीजिए और नहीं तो रात के टाइम में अगर आपके यहाँ खाना पसंद करते हैं तो खिचड़ी बना के उस दिन खाएं। शनिवार के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। जो भी सुहागिन महिलाएं हैं और जिनका एक मतलब भाई होता है वो भी बाल शनिवार के दिन नहीं धोती हैं। तो इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए जिससे देव की कृपा बनी रहे। और छोटा छोटा जब हम नियम पालन करेंगे तो इससे हमारे जीवन में शनि देव की कृपा होगी, और कोई भी हमारा जब कुंडली में दोष होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।